हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हिस्ट्री से रिलेटेड यह वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का जो क्रम था उसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आज का जो वीडियो है वही पाषाण काल के बीच में यानी नवपाषाण काल के बाद एक जो सभ्यता का उदय हुआ था, ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई थी और साथ साथ पत्थरों के धातु का भी इस्तेमाल किया जाता था, उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल वह काल था जो नवपाषाण काल के अंत होते ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई थी। ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, जिसका जो टाइमिंग है वो 4000 ईस्वी पूर्व या कहीं कहीं कुछ बुक में 35,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 या 2000 ईस्वी पूर्व तक का यह समय था, जिसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल जस्ट नवपाषाण काल के बाद शुरू होने वाला यह समय था और हड़प्पा संस्कृति से पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था, जो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उसके पहले या कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे ताम्रपाषाण काल हड़प्पा संस्कृति के समकालीन भी थे। ताम्रपाषाण काल में क्या था कि तांबा एक धातु था जिसका उपयोग किया जाने लगा था और साथ साथ पत्थरों के बने औजार का भी इस्तेमाल होता था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे उनका मुख्य पेशा क्या था? इनका मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। यानी नवपाषाण से ही कृषि की शुरुआत हो गई थी और पशुपालन विधिवत रूप से चल रहे थे। ताम्रपाषाण काल के भी लोग कृषि और पशुपालन करते थे। साथ साथ कृषि के क्षेत्र में ये कौन कौन से फसल उगाते थे? तो गेहूं, चावल, बाजरा और दलहन की खेती ताम्रपाषाण काल के लोग करते थे। साथ साथ जो पशुपालन जो करते थे वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सारे पशु का पालन करते थे, जिससे वो दूध निकालते थे और मांस के तौर पे इनका उपयोग करते थे। साथ साथ ये हिरन जो पशु थे उनका ये शिकार करते थे और ऊंट से ये पूरी तरह से परिचित थे। यानी ताम्रपाषाण काल के जो स्थल हैं वहाँ से ऊंट के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, परंतु ताम्रपाषाण काल के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। यानी जो भी ताम्रपाषाण काल के जगह का पता चला है उसमें कहीं भी घोड़े के अस्थिपंजर कहीं नहीं प्राप्त किए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग समुदाय बनाकर गांवों में निवास करते थे। यानी इनका जो समुदाय था वो ग्रामीण सभ्यता के तौर पे थी। ये गांवों में निवास करते थे और पशुपालन साथ साथ कृषि करते थे। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, यानी यहाँ से जो मिले घर, ताम्रपाषाण काल से जो घर मिले हैं वो पक्की ईंट के कहीं नहीं प्राप्त किए गए हैं, पत्थरों से बने घर प्राप्त किए गए हैं। यानी ताम्रपाषाण काल के लोग पक्की ईंट से परिचित नहीं थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे
वो वस्त्र निर्माण से पूरी तरह वाकिफ थे। ये वस्त्र निर्माण करते थे, मूर्तिकार थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे और ये जो मृदभांड यानी बहुत सारे ऐसे स्थल से जो ताम्रपाषाण काल के जगह है वहाँ से मृदभांड मिले हैं, उसमें लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया था। उसके बाद ताम्रपाषाण काल के लोग स्त्री रूपी मूर्ति को बनाकर उनकी पूजा करते थे। शायद ये हो सकता है, अनुमान लगाया जाता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और उन्हीं की मूर्ति बनाकर ये लोग पूजा करते थे। साथ साथ ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो धर्म के लिए यानी धार्मिक प्रतीक के रूप में वृषभ यानी सांड को अपना यह धार्मिक प्रतीक मानते थे। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ताम्रपाषाण काल के लोग धार्मिक प्रतीक के लिए वृषभ यानी सांड का प्रतीक का प्रयोग करते थे। चलिए एक बार इसे हम रिकॉल करते हैं। ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक पीरियड को कहा जाता है 4000 से लेके 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल का यह समय था। नवपाषाण काल के तुरंत बाद और हड़प्पा संस्कृति से पहले कहीं कहीं हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ताम्रपाषाण काल की प्रथा चल रही थी। ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबा धातु का उपयोग किया जाता था औजार के तौर पे। यानी ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का आविष्कार हो गया था। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे उनका मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। कृषि के क्षेत्र में ये गेहूं, चावल, बाजरा और दलहन को उगाते थे। पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और शिकार के तौर पे हिरण का ये शिकार करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग ऊंट से परिचित थे परंतु घोड़ा से परिचित नहीं थे। इसे भी आप VVI के तौर पे लिखेंगे। ताम्रपाषाण काल के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे तो घोड़ा से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के जो लोग अपना समुदाय बनाकर गांवों में निवास करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। यानी इनका जो मकान मिला है वो कुछ पत्थरों के मिले हैं और मिट्टी के मिले हैं। ये पक्की ईंट से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र का निर्माण करना जानते थे, मूर्तिकार थे, मिट्टी के खिलौने का भी निर्माण करते थे। यहाँ से ताम्रपाषाण काल के जो मृदभांड पाए गए हैं उस पे लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया था। उसके बाद ताम्रपाषाण काल में स्त्री रूपी मूर्ति को बनाकर इनकी पूजा करते थे और कहा जाता है कि ये मातृ पूजा यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल के लोग यानी ताम्रपाषाण काल के लोग धार्मिक प्रतीक के लिए वृषभ यानी सांड को ये अपना प्रतीक मानते थे। अब इनका जो प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है उसे आप ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसे जगह हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी है। आहार गिलुंद राजस्थान का जगह है। यानी आहार गिलुंद राजस्थान में पाया जाने वाला ताम्रपाषाण काल का यह स्थल है। आहार के लोग पत्थर निर्मित घरों में रहते थे। यानी यहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो यहाँ के लोग पत्थर निर्मित घरों में रहते थे। साथ साथ मलबा, कैथा ये दोनों महत्वपूर्ण जगह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश से मलबा, कैथा जगह प्राप्त किए गए हैं जहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के कैथा संस्कृति सबसे पुरानी मानी जाती है जो चंबल नदी क्षेत्र में थी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण काल के जो संस्कृति में कैथा संस्कृति सबसे पुरानी है जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ था।
उसके बाद महाराष्ट्र का जो सोन गांव है, नेवासा, दायमाबाद, यह महाराष्ट्र से प्राप्त किए गए स्थल हैं। और महाराष्ट्र में पुणे के पास इनाम गांव जो जगह है वो ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। यानी पूरे भारत में ताम्रपाषाण काल की जो सबसे बड़ी बस्ती थी वह इनाम गांव थी। उसके बाद इस पाषाण काल का यानी ताम्रपाषाण काल जो थे इनका अंत हो जाता है। उससे पहले मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, इनके प्रमुख स्थल आहार गिलोंद राजस्थान में जो आहार है यहाँ से पत्थर निर्मित घरों का जो निर्माण हुआ था उसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद मलवा कैथा मध्य प्रदेश से, जिसमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कैथा संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है, जो चंबल नदी के क्षेत्र में स्थित था। उसके बाद सोनगांव, नेवासा, दायमाबाद ये सब महाराष्ट्र के क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। और महाराष्ट्र में पुणे के पास इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। यानी एक छोटी सी सभ्यता के रूप में यह विकसित हुई थी। लेकिन ताम्रपाषाण काल का भी अंत हो जाता है और इसके अंत के बाद फिर हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। लेकिन यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल का अंत कैसे होता है। अंत होने का मुख्य रीजन था कि अत्यल्प यानी बहुत कम मात्रा में बारिश होती थी, जिससे नदियों की पानी सूख गई थी और कम वर्षा होने के कारण पूरा सुखाड़ सा स्थिति बन गया था और ताम्रपाषाण का अंत हुआ। और फिर हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। इसके ये दोनों का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद का जो वीडियो है वही आएगा, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप इस वीडियो को देख के इनका नोट्स बना लेंगे और कंटिन्यूअसली सीरीज की तरह मैं अब इसके आगे का जो पीरियड था हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।